आने वाले रविवार को छात्र मैराथन, स्टूडेंट मैराथन कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं। दिखाइए आप लोग। यह मैराथन ओपन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। दोनों कैटेगरी में मेल फीमेल 15,000 प्रथम पुरस्कार, 10,000 द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार में 5,000 रुपये, और टॉप 5 में आने वालों को एक एक स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन का यही एक क्राइटेरिया है कि अगर आप हमारे मुहिम को समर्थन करते हैं, आपको लगता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी का एक शुरू किया है, छात्रों की गूंज, उसमें आपको लगता है कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए मुहिम जरूरी है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस स्कैनर में आप स्कैन कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, और उसके माध्यम से इसके लिए एलिजिबल आप हो जाइएगा। और आप सभी का भी स्वागत है। 12 तारीख को आप आइए। इसका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे छात्रों के लिए, और फ्लैग ऑफ होगा 6:30 बजे। ये मैराथन शुरू होगी फिराईलाल चौक से, कचहरी चौक होते हुए फिराईलाल चौक से वापस यू टर्न लेकर फिराईलाल चौक में वहीं पर बाबू वाटिका के सामने वहीं से शुरू होगा और वहीं पर समाप्ति होगी। राजधानी रांची में कांग्रेस ने युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। अखिल भारतीय अभियान छात्रों की गूंज के तहत 12 जुलाई को आयोजित होने वाली जागरूकता मैराथन दौड़ को लेकर रांची महानगर कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि अभियान युवाओं का अधिकार, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और नशा मुक्त समाज को संदेश का जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि नीट 2026 के परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसके बाद लगातार कोटा से शुरू हुआ जो मुहिम था राहुल जी का, 28 शहर 40 दिन चल रहा है। 40 दिनों के लिए लगातार हम लोग छात्रों के बीच जा रहे हैं। जहाँ भी छात्र समूह रहता है, हम लोग वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और अपने मुहिम से लोगों को जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हर रविवार को, वीकेंड को एक बड़ा एक होता है ना छात्र समागम किस्म का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो पहला मोराबादी में हुआ, आप लोग सब वहाँ पर आए थे, शानदार कार्यक्रम रहा, जिसमें कि हमारे झारखंड के जो स्थानीय कलाकार है और जो विभिन्न तरह के लोग वो सब आकर अपनी बातों कर रखे, और इसके बारे उन्होंने समर्थन दिया और आवाज़ इसमें मजबूत किया। इस रविवार को आपको सभी को पता है कि संविधान संवाद हमने किया था। श्री के राजू जी, राधा कृष्ण किशोर जी, जयमणि बारला जी, इस तरीके सुबोध कांत साह जी, इस तरीके के लोग वहाँ पर आए थे, और किस तरह से संविधान का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है, और छात्रों ने एक ओपन सेशन भी रहा था जिसमें लोग सवाल पूछे थे, और क्या बदलाव आना चाहिए, वो क्या सोचते, उन सबके बारे में चर्चा हुई थी। और आप आने वाले रविवार को छात्र मैराथन, स्टूडेंट मैराथन कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं। दिखाइए आप लोग। यह मैराथन ओपन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। दोनों कैटेगरी में मेल फीमेल 15,000 प्रथम पुरस्कार, 10,000 द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार में 5,000 रुपये, और टॉप 5 में आने वालों को एक एक स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन का यही एक क्राइटेरिया है कि अगर आप हमारे मुहिम को समर्थन करते हैं, आपको लगता है कि जो मुहिम कांग्रेस पार्टी का एक शुरू किया है, छात्रों की गूंज, उसमें आपको लगता है कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए मुहिम जरूरी है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस स्कैनर में आप स्कैन कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, और उसके माध्यम से इसके लिए एलिजिबल आप हो जाइएगा। हम सारे छात्रों को, आने वाले छात्रों को, छात्रों की गूंज की फ्री टी शर्ट भी देंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत सालों में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक मैराथन होने वाला है। राष्ट्रीय भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानु चीफ जी इसमें उपस्थित रहेंगे। इस देश में छात्र नेता एक बड़े पहचान रखने वाले एआईसीसी सेक्रेटरी श्री कन्हैया कुमार जी उपस्थित रहेंगे। हमारे सारे प्रदेश के नेतागण रहेंगे, चारों मंत्रीगण रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, हमारे प्रभारी रहेंगे, और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित रहेंगे। आप लोग भी, मैं आपको इस माध्यम से सभी छात्रों को भी निमंत्रण देना चाहूँगा, चूँकि आप सबको छात्र भी देखते हैं, कि आप आइए, हमारे इस मुहिम से जुड़िए, बारकोड को स्कैन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और हमारे इस मुहिम को, इस मैराथन में दौड़ के शक्ति दीजिए। और आप सभी का भी स्वागत है। 12 तारीख को आप आइए। इसका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे छात्रों के लिए, और फ्लैग ऑफ होगा 6:30 बजे। ये मैराथन शुरू होगी फिराईलाल चौक से, कचहरी चौक होते हुए फिराईलाल चौक से वापस यू टर्न लेकर फिराईलाल चौक में वहीं पर बाबू वाटिका के सामने वहीं से शुरू होगा और वहीं पर समाप्ति होगी। और मुझे लगता है कि ये जो मुहिम जिस तरीके से रंग ला रही है और हजारों छात्र हमसे जुड़ रहे हैं,
इस मैराथन के बाद इसकी गूंज और तेज होगी और छात्रों की गूंज दिल्ली तक जरूर पहुंचे। पार्टी से कोई बड़े चेहरे भी होंगे क्या? अरे मैंने बोला युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप, राष्ट्रीय सचिव एआईसीसी के कन्हैया कुमार जी, दीपिका पांडे जी जो हमारी मंत्री है, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, इरफान अंसारी जी, राजेंद्र किशोर जी रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष श्री गौतम कमलेश जी रहेंगे, राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद जी रहेगी और पार्टी के तमाम नेता उसमें उपस्थित आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो फोकस है छात्रों पर है और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में जिस तरीके से इसका हमें इंक्वायरी आ रहा है और लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों की संख्या में 10,000 छात्र मुझे लगता है कि इसमें दौड़ने के लिए शामिल होंगे और हमारी इस मुहिम को मजबूत करेंगे। जी जी, हर तरह के लोग, ये तो 5 किलोमीटर की मैराथन कोई साधारण आदमी दौड़ नहीं सकता है और हमारे इस कैंपेन का मंशा ही यही है, सोच ही यही है कि हम जो साधारण राजनीतिक कार्यक्रम होता है कि आप भाषण दे रहे हो, आपके कार्यकर्ता सुन रहे हैं, इससे बाहर निकल के एक आउटरीच हम लोग एक प्रोग्राम चला है, कैसे हम साधारण छात्रों तक पहुंच पाए, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले, जवाबदेही तय हो कि कौन अगर पेपर लीक होता है, कोई कमी कोई खामी होती है, इसके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है। दूसरा कि हर जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है, हम चाहते कि हर भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर आए, हर छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है, जिससे उसको विभिन्न नौकरियों में भर्ती मिलेगा। अब देखिए, परीक्षा देर होता तो भर्ती देर होती है, बहाली देर होती है, बहुत सारे समस्या होते हैं और छात्र आप जब भी कभी परीक्षा में देरी होती है, पेपर लीक होता है या कुछ भी समस्या होती है, बहुत सारे छात्र 2-2, 3-3 दिन के लिए एज उसका कट ऑफ पार हो जाता है, जो कि वंचित रह जाते हैं। नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या किया। सबसे दुर्गति की बात हमारे देश की है कि ना किसी ने सवाल पूछा, ना किसी ने जवाब दिया, ना किसी ने जवाबदेही ली। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सिस्टम के लोग ये कहते हैं कि इस बार हमने वायुसेना के विमान से प्रश्न पत्र को भेजा है कि पारदर्शिता की परीक्षा हो पाए। आप बताइए, शर्म की बात नहीं है? हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना इस दुनिया में सबसे ज्यादा शौर्य वाली सेना के रूप में देखा जाता है। बहुत लड़ाई हमने जीती है, बहुत किले फतेह किए इन लोगों ने, लेकिन इनका काम ये नहीं है। कल आप कहेंगे कि मिलिट्री से प्रश्न पेपर जांच कराएंगे। इतना बड़ा शिक्षा व्यवस्था बनाया गया है, जो शिक्षा एक मंत्री है और उनके नीचे जितने लोग कार्यरत है, प्रदेश से लेके देश से लेके प्रदेश तक, इसमें कैसे आप इसको क्यों आपने रखा है? यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की सैलरी जाती है, लेकिन जवाबदेही जीरो है, शून्य उनका। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय किया जाए। और अगर आप गौर से देखिएगा तो जितने भी इस तरीके के परीक्षा पत्र लीक के मामले आए या कहीं पर कोई घोटाला हुआ इन छात्रों के मुद्दों को लेकर, तो उसके अंत में तह में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों की संलिप्तता होती है। ये लोग करते क्या, इस बार आप देखिए, इन्होंने टेलीग्राम नामक एप्लीकेशन कुछ दिन के लिए बैन करके अपने हाथ झाड़ लिया कि हो गया। एस्केप बोर्ड बनाने के लिए किसी छोटे मोटे मछली को ये लोग जेल भेज देते हैं और काम खत्म कर देते हैं। एनटीए का गठन किया गया था सरकार बनने के बाद। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं ने युवाओं से बड़ी संख्या में इस मैराथन में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने और जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि यह दौड़ सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर एक जन आंदोलन का संदेश होगी। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, रांची।